हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में टाइपिंग को लेकर के बात करेंगे। जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की भर्ती आई थी, तो उसका टाइपिंग 5 और 6 मार्च को है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो RO का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 50 नंबर का टाइपिंग होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम अपना भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। जो RO 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, तो NTA ने 50 नंबर का टाइपिंग कराया था रिटन के बाद। तो उस 50 में हमारा 48 नंबर होते हुए भी NTA ने क्यों हमको टाइपिंग में ही फेल किया था, इसके बारे में बात करेंगे। UPSSI आयोग जो जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग कराता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर दिव्यांग को अलाउ किया जाता है फॉर्म भरने के लिए, तो अगर उसकी कैटेगरी चिन्हित है जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर, तो उसको टाइपिंग में भी छूट मिलना चाहिए था। मगर यहाँ पे हमको प्री में छूट तो दे दिया जाता है, मगर टाइपिंग में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दिया जाता है। तब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइए हम देखते हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई थी ग्रुप सी ग्रुप डी की, उसका मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है। ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो मेंस है, मेंस यानी टाइपिंग जो है, वो 3 मार्च को है। 4 शिफ्टों में है। ये शिफ्ट आप लोग देख लीजिएगा, 4 शिफ्ट में है। और जो स्टेनोग्राफर का है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो उसका 6 मार्च को है और वो 2 शिफ्ट में है। और जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में उसका पेपर मेंस जो है, इसका लिखित होता है, मेंस होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इसका मेंस 9 तारीख को है, 9 मार्च को है। बाकी जो टाइपिंग होता है, ग्रुप सी का जो नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि इन्होंने नोटिफिकेशन में टाइपिंग को लेकर के क्या बात की है। ये ग्रुप सी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ये ग्रुप सी का नोटिफिकेशन है। ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में तो सभी लोगों ने एग्ज़ाम दे करके फर्स्ट स्टेज पार कर लिया, जितने भी मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेज के बारे में है। सेकेंड स्टेज इसका टाइपिंग है। सेकेंड स्टेज में जो इंग्लिश का टाइपिंग है, इंग्लिश के टाइपिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि मार्क्स शैल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर, यानी एक अगर आप एरर कर रहे हो तो उसके लिए 0.0833 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर हिंदी की एरर पर मार्क्स शैल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, यानी प्रत्येक एरर पर आपका मार्क्स काटा जाएगा। हिंदी में एक मिस्टेक होता है, अगर एक आप मिस्टेक करते हैं तो 0.1 मार्क्स काटे जाएंगे। यानी हिंदी के शब्द में अगर एक शब्द गलत होता है तो आपके 0.1 मार्क्स काटे जाएंगे। लेफ्ट आउट वर्ड एंड द स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज ए फुल मिस्टेक, यानी कोई आप एक वर्ड छोड़ देते हो या उसमें कुछ गलती मिस्टेक का टाइप कर देते हो, तो भी एक गलती काउंट होगा। एन एरर पंचुएशन शैल बी फुल मिस्टेक, अगर आपका कहीं भी कामा वगैरह छूटता है, वो भी एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। टाइपिंग लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर, symbol, anything others than content of passage as asked in the question paper shall be treated as a full mistake, यानी अगर आप पैसेज में दिए गए शब्दों के अलावा कोई दूसरा भी कैरेक्टर आप टाइप कर देते हैं तो भी एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। हम अभी नीचे देखते हैं। जो नीचे का लाइन है, एक्स्ट्रा वर्ड स्पीड शैल बी डिलीटेड इग्नोर, यानी आप एक्स्ट्रा जो टाइप करोगे उसको डिलीट करके या इग्नोर करके टाइपिंग काउंट होगा। एक और ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 2021 का RO था, वहाँ पे ऐसा कुछ ये लाइन नहीं दिया था। ये लाइन क्या है, तो द स्पीड शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट करेक्ट वर्ड्स टाइपिंग एंड द टाइम टेकन एज ए सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स। ये सबसे बड़ा लोचा NTA ने यहीं पर किया था। जो RO 2021 का एग्ज़ाम कराया था, टाइपिंग कराया था, नोटिफिकेशन में ऐसा शब्द नहीं दिया था कि आपको जो टाइपिंग मैटर करोगे और जो आप सबमिशन टाइम पर जितने समय में आप सबमिट कर दोगे ये उस एग्ज़ाम को, उसी से आपके स्पीड निकाला जाएगा। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आप जितना वर्ड टाइपिंग कर रहे हो, जितने भी लाइन टाइपिंग कर रहे हो, और जितना समय आपको दिया गया है, मान लीजिए 20 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया गया है, तो अगर इसमें ये होगा कि अगर 20 मिनट का टाइपिंग है तो आपने जितने वर्ड टाइपिंग किए हैं उस वर्डों को स्पीड निकालने के लिए 20 से भाग दिया जाएगा। मगर अगर आप सबमिट कर देते हैं 15 मिनट में ही, 12 मिनट में ही, 18 मिनट में ही, तो आपको स्पीड निकालने के लिए उस 18 से ही भाग दिया जाएगा, अगर आप 18 मिनट में सबमिट कर देते हैं तो। ये गलती NTA ने 2021 का RO में किया था।
ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में टाइपिंग वाले पेज पे कुछ नोटिफिकेशन में इसने क्लियर नहीं किया था RORO 2021 में। तो इस बात का जो ग्रुप सी का टाइपिंग देने जा रहे हैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि एकदम इसको ध्यान से करिएगा। जितने ही मिनट में आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाए आप तुरंत सबमिट कर दीजिएगा। वहाँ पे इन्विजिलेटर जो भी होते हैं उनसे पूछने मत जाइएगा कि हम सबमिट करें या ना करें, क्या करें। तो ये गलती हमने 2021 के RORO में किया था कि जब हमारा टाइपिंग जब हुआ था तो हमने जो रूम में इन्विजिलेटर होते हैं उनसे मैंने पूछ लिया कि हमारा 20 मिनट का टाइपिंग था, तो हमारा टाइपिंग 17 मिनट में हो गया था। मगर जो ही हमारा 17 मिनट में टाइपिंग हो गया था, तो आप जानते हो टाइपिंग जब दे रहे होते हैं तो पूरे आपके हाथ और दिमाग पे वो बहुत कंट्रोल नहीं रहता है, एकदम हाथ पैर काँपते हैं। 17 मिनट में हमारा टाइपिंग हो गया। हमने 17 मिनट जो ही टाइपिंग कंप्लीट हो गया हमारा 100% से ज़्यादा हो गया था, 2-3% यानी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हमने टाइपिंग कर दिया था। तो हम कहे कि चलो एक्स्ट्रा हो गया, कम तो नहीं हुआ है, बाकी हमारा कोई वर्ड तो छूटा नहीं है जितना था। हमारे दिमाग में फटाक से आया कि हमारे पीछे जो इन्विजिलेटर खड़े थे, हमने उनसे पूछ लिया कि मैम हमारा टाइपिंग हो गया, सबमिट कर दें। उन्होंने एकदम झटके से हमको मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, टाइपिंग हो गया है तो आप सबमिट ना करो, वो ऑटो सबमिट है। यानी ये बात सुन करके अभी भी बहुत अफसोस होता है कि हमने कहाँ से कहाँ उस इन्विजिलेटर से पूछ लिया कि हम सबमिट कर दें, क्योंकि हमारा जो ही टाइपिंग हुआ था हमें तुरंत उसको सबमिट कर देना चाहिए था, मगर हम किए नहीं। उन्होंने हमको मना कर दिया। हमारा जो स्क्रीन होता है वो स्क्रीन पूरे 20 मिनट तक चला, और जब हमारी स्पीड निकालना हुआ, हमने जितने भी टाइपिंग किए थे, तो जब हमारा स्पीड निकालने का हुआ तो हमको उस 17, अगर हम 17 पे सबमिट हो गया होता हमारा मैटर, तो स्पीड निकालने के लिए 17 से भाग दिया जाता। मगर हमारा तो स्क्रीन पूरे 20 मिनट तक चला, तो हमारी जो स्पीड निकाली गई होगी 20 से भाग दिया गया होगा। अब इसका ये मतलब कि हमारा 50 के टाइपिंग में 48 नंबर तो आया, और उस एग्ज़ाम में एक कंडीशन था, टाइपिंग के लिए 2 कंडीशन दिया गया था कि 50 में आपका 25 नंबर आना चाहिए, पहला कंडीशन था। और दूसरा था कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड भी आनी चाहिए, तभी जा कर के आपकी मेंस की कॉपी जांच होगी। NTA अपना एक अलग से NTA स्कोर कार्ड जारी करता है, तो जो लोग टाइपिंग में पास होते हैं उन्हीं का स्कोर कार्ड NTA जारी करता है। तो ये तो वहाँ पे फंस गया। तो अभी भी अब हम इसलिए वीडियो बना दे रहे हैं कि जो लोग टाइपिंग ग्रुप सी का टाइपिंग देने जा रहे हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर कोई RORO इलाहाबाद हाई कोर्ट का RORO एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते, अगर कोई फ्रेशर है, कोई नया कैंडिडेट्स है, उनके बारे में एक बार बता दूं कि RORO का एग्ज़ाम जो होता है वो एक ही दिन होता है, और उसके जो सिलेबस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का ये होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है। तो ये तो फर्स्ट स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज के तुरंत 10 या 15 मिनट बाद आपका टाइपिंग हो जाता है, जो सेकेंड स्टेज होता है RORO का। तो RORO का टाइपिंग जो होता है उसी दिन होता है 10 मिनट के बाद। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, 50 मार्क्स का होता है ये, यानी जो रिटन होता है वो 200 नंबर का होता है, और जो टाइपिंग होता है वो 50 नंबर का होता है। दोनों मिला करके दोनों पेपर 250 नंबर के होते हैं। ये 50 नंबर का जो टाइपिंग है वो 20 मिनट में आपको टाइप करना होता है। और इसके जो सिलेबस वगैरह हैं आप देख सकते हैं, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड द अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड जियोग्राफी है, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट जो होते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड होता है, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड द सोशल ट्रेडिशन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के नॉलेज होना चाहिए आपको, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये तो स्टेज 1 के लिए सिलेबस है। और जो स्टेज
2 है आर का, यानी जो टाइपिंग है उसके बारे में ये लाइन दिया गया है कि ए कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइड ए टेस्ट ऑन द इंग्लिश अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड, यानी आपको एक कंप्यूटर पे स्क्रीन पे 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा। ऑन कंप्यूटर विच ही सी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट, यानी जिस फॉर्मेट में वो दिया रहेगा, जिस फॉर्मेट में वो पैसेज दिया रहेगा उसी फॉर्मेट में आपको वो टाइपिंग करना होता है। तो ये इसका मेंस एग्ज़ाम होता है आर का, टोटल 250 नंबर का होता है रिटन और टाइपिंग एग्ज़ाम को मिला करके। तो अभी जो आर का भर्ती तो हालांकि सुनने में तो साल भर से आ रहा है कि अब आ रहा है अब आ रहा है, मगर हाँ जब भी आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये समय नहीं देता है, बहुत जल्दी आपको अगर आ गया नोटिफिकेशन 6 महीना 8 महीना के अंदर सारे प्रोसेस से कंप्लीट करा लेता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इसलिए अगर आर का आप लोग पेपर देना तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। और ये बहुत ही एक अच्छा पोस्ट है आर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसमें अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अभी से जी जान से लगाइए रिटन को लेकर के, टाइपिंग को लेकर के। ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट आर एग्ज़ाम के बारे में। बाकी हम अपने दिव्यांग भाई बहनों से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म डाल रहे हो, टाइपिंग से रिलेटेड भर्ती है, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाइए कि हमको जैसे प्री में छूट मिल रहा है वैसे मेंस में भी छूट देना चाहिए। जैसे जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराता है, तो उसमें क्या करता है, प्री में हमको छूट तो दिया जाता है, प्री में हमको छूट मिल जाता है, मगर उसका मेंस जो होता है, मेंस एक तरह से कहें तो टाइपिंग जो होता है उसमें किसी प्रकार की किसी भी दिव्यांग को छूट नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमारी क्या होती है भाई, अगर कोई दिव्यांग है उसको बैठने उठने में दिक्कत है, हाथ पैर में दिक्कत है, तो आपको जानते हो कि कीबोर्ड की अगर एक भी की में कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो स्पीड पे फ़र्क आता है। तो किसी बंदे का हाथ पैर में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, कुर्सी ऊपर नीचे नहीं होने दिया जाता है, बहुत एक स्टेबल कंडीशन में टाइपिंग करने का वहाँ पे दिया जाता है, तो फिर हमारे जो हाथ पैर में दिक्कत है तो हमको मेंस में क्यों नहीं छूट दिया जा रहा है। तो इसके लिए सभी दिव्यांग भाई बहनों से, हालांकि जिनको हाथ में दिक्कत है तो उनको तो बिना टाइपिंग के ही आपको नौकरी देना चाहिए अगर वो मेंस क्लियर कर रहा है और उसकी कैटेगरी चिन्हित है। तो बाकी और भी दिव्यांग जो है, हाथ पैर से दिव्यांग है, पैर से बैठने में दिक्कत है, तो उनको स्पीड में छूट देना चाहिए। जैसे 25 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट दिया जा रहा है, तो उनको 15 वर्ड पर मिनट 20 वर्ड पर मिनट ऐसे अगर कोई दिव्यांग ला रहा है तो उसको भी पास करना चाहिए था जूनियर असिस्टेंट में। तो ऐसा किया नहीं जाता है, मैक्सिमम हमारी जूनियर असिस्टेंट की जो सीटें होती है वो तो खाली चली जाती है, ऐसे ही खाली रख दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम सभी दिव्यांग भाई बहनों को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, माननीय वीरेंद्र जी से भी बात करना चाहिए इस मैटर पे, टाइपिंग को लेकर के, कि हमको टाइपिंग में भी छूट मिलना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का पहले जो टाइपिंग होता था वो ऑन स्क्रीन पे आपको तुरंत जो ही आप सबमिट करते थे वहाँ पे स्पीड आपको तुरंत दिखा देता था, यानी आप जो 16, 17, 19 वाला की जो टाइपिंग हुआ था उसमें आपके जो ही टाइपिंग ख़त्म होता था आपका स्पीड वहाँ पे तुरंत दिखा देता था कि कितना स्पीड आपने टाइपिंग किया। मगर अभी जो 1252 पद के लिए अभी जो टाइपिंग हुआ है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। कि आप लोग अगर टाइपिंग के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, इन सब चीज़ों पे देखिए हमारे हर एक मुद्दे पे सुनवाई हो रही है, बैठक हो रही है जो सचिवालय में, विधानसभा में। तो अपनी जब तक समस्या को लेकर के आप फ्रंट पर नहीं आएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम करा रही हैं भाई, उसमें जो भी जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग में बैठे, अगर वो लोग बैठे हैं तो दिव्यांग है नहीं, एक दिव्यांग किस स्तर से समस्या झेल रहा है ये जब आप खुद बताएंगे सामने जा कर के तभी तो उनको पता चलेगा। वो तो ऐसे नॉर्मल नॉर्म्स वगैरह कंडीशन नियम बना दिए हैं, तो जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक हमको छूट नहीं मिलने वाला है किसी भी शर्त पे। भी दिव्यांग भाई हैं सभी से यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा जो भी है, और कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उन सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा। और
जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, डिपार्टमेंट है, उन सभी विभागों को ये आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा कि दिव्यांगों को किस किस लेवल पे समस्या आ रही है, उनकी सुनवाई हो, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, तभी जा कर के ये सॉल्यूशन निकल सकता है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।